18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी के शारीरिक और मानसिक रूप को 80 जैसा कर दिया था। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी कि तभी श्रीकृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी श्रीकृष्ण को देखते ही उनसे लिपट कर रोने लगी। कृष्ण उसके सिर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसके सिर को सहलाते हुए खुद से अलग करके पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी, यह क्या हो गया सखा? मैंने यह तो नहीं सोचा था। कृष्ण, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी, तुम सफल भी हुई हो। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी, सखा, तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने आए हो? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब वे हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण, नहीं द्रौपदी, तुम अब खुद को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अपने कर्मों में तुम थोड़ी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी, मैं क्या कर सकती थी श्री कृष्ण? कृष्ण, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तो तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तुम स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद तुमने दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तुम यह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थिति कुछ और होती। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें हमारे शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में मनुष्य केवल एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्दों का उपयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छुपा हुआ है।